तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका रोशनी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जो एनबीयू के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स पॉलिटिकल ऑनर्स यानी कि पॉलिटिकल मेजर लिए हैं उनके लिए ये टॉपिक है। तो ये 2024 में सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिखेंगे उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अन्य सालों के लिए भी महत्वपूर्ण है ये, और क्लास 11 के लिए भी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ सिलेबस ऐसे होते हैं जो 11 में हैं वो कॉलेज में भी है, बस इनको समझना है अच्छी तरह से। तो पॉलिटिकल का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद रखिएगा, देखिएगा जरूर जो कॉलेज के स्टूडेंट है सेकेंड सेमेस्टर। ऐसा ना हो कि बाद में मिस हो जाए, बाद में देखिएगा वीडियो में था हम लोगों ने देखा नहीं। मैं टॉपिक पर ही चर्चा करूंगा और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी क्वेश्चन को ही मैं पकड़ूंगा। मैं हिस्ट्री का ही बना रहा हूँ और पॉलिटिकल का बना, हर एक सब्जेक्ट का होगा, ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, 20-25 क्वेश्चन दूंगा, उसी के पर चर्चा करेंगे। और याद रखिएगा उन्हीं में से आप लोगों का बड़ा जितना भी बड़े क्वेश्चन हैं वो आ जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल का, ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है और ये आएगा ही। तो पॉलिटिकल का सेकेंड सेमेस्टर का पहला क्वेश्चन, इसको देखिए। डिस्कस इन ब्रीफ द कॉम्पोजिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। इंग्लिश से क्वेश्चन है, हिंदी में है भारतीय संविधान सभा का गठन और उसका उद्देश्य का संक्षिप्त वर्णन करें। इसमें दो मुद्दा है, याद रखिएगा। एक है कॉम्पोजिशन माने गठन और दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स माने उद्देश्य। ये 10 मार्क के लिए मैं क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ, 10 मार्क में आएगा तो ऐसा आएगा, लेकिन याद रखिएगा केवल ऐसा भी हो सकता है, गठन भी केवल आ सकते हैं ओनली, तो ये 5 मार्क में आ सकता है, याद रखिएगा। या केवल उद्देश्य भी आ सकता है तो वो भी 5 मार्क में आ सकता है, मैंने 5-5 मार्क करके इसको क्वेश्चन को इसको तोड़ा भी जा सकता है। तो गठन आया अलग से 5 मार्क, तो गठन को खाली लिखेंगे और उद्देश्य तो उद्देश्य को लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों को चर्चा करूँगा क्योंकि 10 मार्क में आएगा तो दोनों आ सकता है। तो भारतीय संविधान सभा का गठन याद रखिएगा, संविधान का नहीं, याद रखिएगा। 1945 में यूएनओ का गठन हुआ, माने संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। उसी समय ये कह दिया गया था कि जो भी औपनिवेशिक देश है जिन पर अन्य देशों ने अधिकार किया है उनको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो भारत में भी अंग्रेजों का अधिकार था, ब्रिटिश रूल चल रहा था भारत में, तो भारत भी आज़ाद होने वाला ही था। लेकिन अंग्रेजों ने यह कहकर भारत को आज़ाद नहीं किया था कि अगर हम लोग भारत को आज़ाद कर देते हैं तो भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं है, तो ये लोग भारत में शासन कैसे करेंगे। तो भारत में संविधान बनाना एक चुनौती हो गया। अंग्रेजों ने भारत को, भारतीय नेताओं को संविधान बनाने की चुनौती दी। तो ऐसे तो 1945 के पहले ही भारतीय संविधान बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन 1945 के बाद में जोड़ पकड़ी। 1945 से पहले आपका याद रखिएगा संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव 1934 मैंने 1934 में ही रखा गया था, रखने वाला था एम एन रॉय ने भारतीयों को कहा गया था, भारतीय नेताओं को कहा गया था भारत का अपना संविधान होना चाहिए, लेकिन इस पर पहले उतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब 1945 के बाद में बात आया कि अब आज़ाद किया जाएगा तो ज़्यादा जोर पकड़ने लगा। तो इसके लिए कैबिनेट मिशन का में चुनाव की योजना बनाई गई कि 1946 में कैबिनेट मिशन बना। कैबिनेट मिशन में यह कहा गया कि भारत का अपना संविधान होगा, माने देश आज़ाद होने से पहले, हमारी देश तो आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 में, लेकिन संविधान बनाने का काम पहले ही शुरू कर दिया गया क्योंकि पता था कि देश आज़ाद होगा, तो संविधान बनाना पहले ही शुरू कर दिया गया था। तो 1946 में कैबिनेट मिशन पारित हुआ था। कैबिनेट मिशन में यह किया गया था कि भारत का संविधान बनेगा, उसके लिए चुनाव की योजना बनाया गया। कैबिनेट मिशन में मैंने संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव की योजना बनाया गया। तो चुनाव में एक्चुअली कुल सदस्य, मैंने भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्य थे 389। आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, इससे आप लोग घर में नोट बनाइएगा जो पॉलिटिकल नोट्स लिए हैं।
संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य, जिसमें थे 292 सदस्य, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे और 4 चीफ कमिश्नर और 93 देसी रियासत के थे। इनको समझना है तो समझे, ब्रिटिश प्रांत में जहां पर भारतीय ऐसे जगह जहां पर ब्रिटिशों का राज था, वहां से लिया गया था 292, मतलब भारतीय आदमी ही थे, लेकिन ऐसे नहीं कि ब्रिटिश थे, ब्रिटिश का अधिकार किया हुआ स्थानों से लिया गया। 4 चीफ कमिश्नर जो हायर मैंने जो अथॉरिटी के थे, और 93 देसी रियासत मतलब उस समय भी भारत में राजाओं का शासन था कहीं कहीं, उनमें से 93 सदस्य लिए गए। तो टोटल सदस्य हुआ था 389, लेकिन चुनाव हुआ था 296 का, याद रखिएगा। 1946 में जो चुनाव हुआ संविधान सभा बनने का, 296 का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को मिला 208 सीट, 208। अब मुस्लिम लीग को मिला था 73 और अन्य को मिला था 15। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान का नहीं, संविधान बनाने के लिए पहले संविधान सभा का गठन हुआ कि कौन से लोग मिलकर संविधान सभा बनाएंगे। तो इसके लिए टोटल 389 लोग को चुना गया। इन लोगों ने मिलकर संविधान बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में हुई थी, याद रखना। ठीक है, मैंने इसका पहला बैठक दिल्ली में, ये जीके नौकरी सबके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। तो बैठक बहुत बार बैठक हुआ, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा भारत का संविधान बनने में। चर्चा हुई, कुछ को मैंने एक्चुअली भारतीय संविधान बनने से अपना ही संविधान है, विदेशी से भी बहुत सारा संविधान के एडॉप्ट किया गया है, कुछ संविधान को छाटा गया, ऐसे करके बनाने में प्रोसेस में ही लगा लोग को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में लगा। और हम लोग का संविधान बनकर तैयार हुआ, बना 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर मैंने इसको अपनाया गया, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू किया गया 26 जनवरी 1950। मैंने भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950। इसीलिए हम लोग प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो बहुत कोई समझते हैं कि अपनाया गया और लागू किया दोनों तो एक ही है। नहीं, दोनों एक ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कपड़ा खरीदे, वो एक डेट है, अब कपड़ा पहने, दोनों अलग अलग है। जिस दिन कपड़ा खरीदे उसी दिन पहने क्या? नहीं, कपड़ा के खरीदे, कुछ दिन रखे, फिर उसको पहने ओकेशनली। ठीक उसी प्रकार हुआ था। हम लोग का भारत का संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम लोग का संविधान लागू हुआ। और 26 जनवरी लागू करने का मेन कारण ही है कि पहले से ही ना 26 जनवरी को हम लोग का पूर्ण स्वराज दिवस मनाए जाते थे और हम लोग का भारत का तिरंगा झंडा फहराया जाता था। इसीलिए उसके महत्व को रखते हुए भारतीय संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया 1950। ठीक है, ये हुआ हम लोग का भारतीय संविधान का गठन के बारे में। तो गठन का आएगा तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, अच्छी तरह से एक नोट बना लीजिएगा। गठन के लिए कम से कम 150 वर्ड में आप लोग नोट तैयार कीजिएगा। एकदम टॉपिकल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए, आ गया। अब हम लोग संविधान सभा के उद्देश्य को देखते हैं। अब ये गठन हुआ, अब उद्देश्य को देखते हैं। और एक बात को गौर करना है आप लोगों को, जो संविधान सभा हम लोग का गठन हुआ था ना, उनका प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आप लोग को समझना पड़ेगा, याद रखिएगा। 3 चीज को याद रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग चर्चा करते हैं जो संविधान सभा का उद्देश्य है। याद रखिएगा, संविधान सभा का उद्देश्य यही था कि संविधान बनाया जाए। मैंने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का उद्देश्य था भारत में एक ऐसी संविधान बनाना जो सबके लिए बराबर हो, सबके लिए स्वतंत्र हो और सब उसको माने, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो
और एक कठोर संविधान तय के रहे भारत में, ये उद्देश्य था। तो संविधान सभा का उद्देश्य में आप लोग इस पॉइंट को आप लोग चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है संप्रभुता, इसको संप्रभु सत्ता भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है समानता, तीसरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष, 4 नंबर है गणतंत्र, 5 नंबर है स्वतंत्र। ये सब पॉइंट को आप लोग लगभग कुछ तो जानते ही होंगे जो 11-12 में पढ़े होंगे। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब ये होता है कि जब कोई भी देश आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र हो, माने उस पर किसी भी अन्य देश का कोई प्रभाव ना पड़े, जो अपना देश अपना निर्णय अपने देश के लिए खुद ले, तो उसे कहते हैं संप्रभुता। माने बाहरी जो भी देश है, जो भी शक्तिशाली देश है, उसके प्रभाव में निर्णय ना ले, स्वतंत्र पूर्वक आंतरिक या बाह्य मामले में खुद से निर्णय ले, उसको बोलते हैं संप्रभुता। तो हम लोग का भारत का संविधान सभा का पहला उद्देश्य था कि भारत को संप्रभुता बनाना, ऐसा संविधान बनाना जिससे भारत संप्रभुता हो। ठीक है। दूसरा उद्देश्य था समानता। समानता इसका अर्थ ये होता है कि भारत में सभी लोग, और चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, या चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, या तो थर्ड जेंडर हो, सबको संविधान की नज़र में बराबर रखना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। तो संविधान सभा का दूसरा उद्देश्य था ऐसा संविधान बनाना जिससे भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिल जाए। ठीक है। तीसरा पॉइंट धर्मनिरपेक्ष। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि आप भारत में रहकर, माने भारतीय नागरिक भारत में रह के किसी भी धर्म पर आस्था रख सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे धर्मों को खराब बोले। अक्सर ये देखा जाता है कि धर्म को लेकर अभी तो ज़्यादा ही माहौल गर्म है, तो अपना धर्म को मानना माने अभी ऐसा हो गया है कि जैसे देखा जाता है कि अपना धर्म को मानना, इसका अर्थ ऐसा होता है कि जैसा दूसरा धर्म को बदनाम करना। तो आप लोग ये मत समझिए कि अपना धर्म को मानना माने दूसरा धर्म को बदनाम करना ना। आप अपने धर्म को मानिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन आप दूसरे धर्म को बदनाम मत कीजिए, दूसरे धर्म की आस्था पर आप चोट मत पहुंचाए। तो ये है धर्मनिरपेक्ष। अपना धर्म खुद मानिए, किसी भी धर्म के बारे में आप लोगों को कुछ बोलना नहीं है। सबको धर्म मानने का समान अधिकार है, कोई किसी भी धर्म पर आस्था कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है। चौथा पॉइंट है गणतंत्र। गणतंत्र, इसको रिपब्लिक बोलते हैं। तो आप लोगों को पता है 1950 में 26 जनवरी 1950 में हम लोग का देश गणतंत्र बना। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र राजतंत्र से अलग होता है। जैसे राजतंत्र में होता है राजा अगर है तो राजा का बेटा ही राजा बनता है, माने शासक बनेगा शासक का बेटा ही। लेकिन गणतंत्र में ऐसी नहीं थे। गणतंत्र का मतलब है देश में शासन का बागडोर, शासन की शक्ति जनता के हाथों में देना। जनता अपनी इच्छा से मतदान देकर जिसको चुनेगा वही सरकार बनाएगा, वही देश में शासन करेगा। तो जनता का शासन को ही बोलते हैं गणतंत्र। तो भारतीय संविधान सभा में यह कहा गया कि ऐसी संविधान होगा भारत में जिससे भारत गणतंत्र होगा। ठीक है। और 5वां पॉइंट हुआ स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब होता है फ्रीडम। एक तो स्वतंत्र होता है, देश स्वतंत्र हुआ वो अलग। एक स्वतंत्र ये हुआ कि भारतीय संविधान में यह कहा गया कि भारत के प्रत्येक लोग स्वतंत्र होंगे, उस पर किसी भी प्रकार का वो लोग को ऊपर प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे कोई भी नागरिक अपने इच्छा से खाना खाएगा, कोई भी नागरिक अपने इच्छा से कहीं घूमेगा, कोई भी नागरिक अपने इच्छा से कहीं भी रह सकता है, लेकिन हाँ इलीगली नहीं। फिर जैसे कुछ भी खा सकता है बोलने से जहर नहीं खाना है, ठीक है, माने लीगली चीज। जैसे कुछ भी खा सकता है बोल के जैसे संरक्षित वनों का मीट नहीं खाना है। जैसे कोई अगर मान लीजिए बाघ को खा मैं स्वतंत्र हूँ, मैं बाघ का मीट खाऊंगा, ऐसी नहीं। जो स्वतंत्र जानवर मैंने जो संरक्षित जंतु है उसको नहीं खाना है। मैंने ऐसे मैं बता रहा हूँ। स्वतंत्र बोलने से आप अपने हिसाब से स्वतंत्र हो। जब कोई भी नागरिक 18 साल का हो जाता है तो पूर्ण नागरिक कहलाता है, तो उसको अपने हिसाब से जीने का पूर्ण अधिकार दिया जाता है। तो ये हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख उद्देश्य था। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं तो बोला हमेशा मैं वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। खास कर ये मेरा सेकंड सेमेस्टर का टारगेट है, हर एक सब्जेक्ट में मिलेगा। आप लोग अगर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझको वीडियो बनाने में मदद मिलेगी, तो ज़रूर बनाएगा। और मैं जो भी करूँ, जो भी दूंगा, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर घर में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।